तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। अभी आपको कुछ नोट्स भेजे डिवाइस में, कुछ स्क्रीनशॉट है, उनको ओपन कर लीजिए जिससे आपको लिखने में ईजी होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मुंडक उपनिषद करेंगे, उसके बाद जो इसके मेजर टॉपिक हैं और योगिक कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेम है मुंडक उपनिषद, मुंडक प्लस उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ठीक है ना, मुंडकोपनिषद। वेद है इसका अथर्व वेद। मुंडक उपनिषद इज रिलेटेड टू अथर्व वेद। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है मुंडक, इसमें चैप्टर का नाम ही मुंडक है, तो इसमें 2 चैप्टर हैं, तो प्रथम मुंडक एंड द्वितीय मुंडक, और फिर दोनों चैप्टर के अंदर 3-3 खंड हैं। क्या है? 3-3 खंड हैं। ठीक है, मुंडक चैप्टर का ही नाम है मुंडक। नहीं, गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। इसमें कुल 3 मुंडक हैं और 3 मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो चैप्टर कितने इसमें? 3 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में, हर एक मुंडक में 2-2 खंड हैं। इस तरह से 3 मुंडक हैं, 6 खंड हैं। ठीक है ना, करेक्ट कर लेंगे। कितने चैप्टर हैं? 3। और चैप्टर्स का टेक्निकल नाम क्या है? मुंडक। और मुंडक के अंदर क्या है? खंड, और खंड के अंदर मंत्र हैं। तो इस तरह से 3 मुंडक हो गए, 6 खंड हो गए और लगभग 64 मंत्र हैं, अराउंड 64 मंत्र हैं। सभी 6 के 6 खंडों में कितने मंत्र हैं? 64। ठीक है, तो नेम ऑफ उपनिषद मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। वेद ऑफ उपनिषद अथर्व वेद। द स्ट्रक्चर ऑफ उपनिषद 3 मुंडक। फर्दर ईच मुंडक्स आर डिवाइडेड इन 2 खंड्स एंड फर्दर खंड्स आर डिवाइडेड इनटू मंत्र। तो 3 मुंडक, प्रत्येक मुंडक में 2 खंड, तो कुल 6 खंड और लगभग 64 मंत्र। ठीक है, अब इसमें कंटेंट क्या क्या है, इसकी विषय वस्तु। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या, परा एंड अपरा। ये यूनिक टॉपिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या, परा एंड अपरा, अवधारणा। ठीक है ना, परा एंड अपरा। दूसरे नंबर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, जो सभी उपनिषदों में चल रहा है। तीसरे नंबर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि प्रक्रिया। नहीं, विद्या के अंदर ही 2 प्रकार की विद्याएं हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। परा और अपरा विद्या। दूसरे नंबर पे है ब्रह्म, तीसरे नंबर पे है सृष्टि प्रक्रिया। ठीक है, अब यौगिक कंपोनेंट इसमें देखते हैं। वो लिखने से पहले जो एक हमारा भारत का ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते, दैट इज द मुंडक उपनिषद। कहाँ से है वो? मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। आगे उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यौगिक कंपोनेंट इसमें यम और नियम, यम एंड नियम। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रणव साधना, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रणव साधना। ठीक है, तो हम लोग जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ब्रह्मा से सारा का सारा ज्ञान आया। तो ब्रह्मा इज द फर्स्ट टीचर और फर्स्ट ऑरिएटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा उसमें सबसे पहले पे आएंगे, जहाँ पर उसमें प्रथम दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। अब इसमें दिखाया गया कि जो आज हम जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं या जो उपनिषद का ज्ञान है, ये हमारे तक कैसे आया। तो कुछ डिवाइस पे मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट भेजे ना, वही है।
कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, है ना। आ गया ना, ठीक है। तो उसमें जो पहला पेज है जिसमें लिखा है ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव, ये वाला पेज ओपन कर लेंगे। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें कैसे ये एक दूसरे से धीरे धीरे आगे बढ़ी है। तो कहते हैं कि सभी देवों में सबसे पहले ब्रह्मा आए, जिसको प्रजापति भी कहा गया, और प्रजापति को ही हम कहते हैं द रूट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। सारा ज्ञान का स्रोत कहाँ है? ब्रह्मा से, ठीक है। इसलिए उनको आदि प्रवक्ता कहते हैं, द फर्स्ट ऑरिएटर, आदि प्रवक्ता। जितनी भी ज्ञान की धाराएं हैं, जितने भी स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज हैं, ये सब भारत में ये मानी जाती है कि ब्रह्मा से आई हुई। अब हमारे तक कैसे पहुंची तो इसको देखेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा के पास जो ज्ञान था, तो ब्रह्मा का जो ज्ञान है उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्मा का जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या। अब ये ध्यान रखना कि ब्रह्म अलग चीज़ है, ब्रह्मा अलग चीज़ है। ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है ना। और ब्रह्म क्या है? द सुप्रीम सोल। तो ब्रह्मा क्या है? जिसने संसार का निर्माण किया, या कह सकते हैं ब्रह्मा इज द पावर ऑफ ब्रह्म। तो ब्रह्म के अंदर तीन तरह की पावर है, द क्रिएटर, द मेंटेनर, द डिस्ट्रॉयर। तो क्रिएशन की जो पावर है उसको ब्रह्मा कहते हैं, मेंटेनेंस की जो पावर है उसको विष्णु कहते हैं, और डिस्ट्रॉय करने की या रिसाइकलिंग की जो पावर है उसको शिव कहते हैं। इसलिए हम लोग त्रिदेव की उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों क्या है? ये ब्रह्म की शक्तियां हैं। तो एक ब्रह्म की शक्ति का नाम है क्रिएशन, उसे ब्रह्मा कहा गया। एक ब्रह्म की शक्ति का नाम है मेंटेनेंस, उसे विष्णु कहा गया। एक ब्रह्म की शक्ति का नाम है जिसको रिसाइकलिंग कह लीजिए या डिस्ट्रक्शन, उनको महेश या शिव कहा, ठीक है। फिर इन तीन शक्तियों के भी फर्दर तीन पावर हैं। ब्रह्मा की जो क्रिएशन पावर उसे सरस्वती कहते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए ज्ञान चाहिए। विष्णु की जो मेंटेनेंस पावर उसको लक्ष्मी कहते हैं, और शिव की जो डिस्ट्रक्शन पावर उनको काली कहते हैं। तो फिर हमारे यहाँ त्रिदेव और तीन देवियों का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी तीन देवियों की हम आराधना करते हैं। तो ये सब क्या है? ये ब्रह्म की शक्तियाँ हैं। तो ब्रह्म की शक्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति उसका नाम क्या हो गया? सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ठीक है। तीन। तो ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या मतलब सुप्रीम नॉलेज सबसे पहले अपने बड़े पुत्र अथर्वा को दिया। तो ब्रह्मा ने ज्ञान किसको दिया? उनके बहुत सारे पुत्र थे, उसमें जो सबसे एल्डर वन था उसका नाम था अथर्वा। तो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया अथर्वा को। बाद में अथर्वा ने वही ज्ञान अंगिर को दिया। देखिए उसमें मैंने अंडरलाइन किया और नंबर लिखा है। तो अथर्वा ने ये ज्ञान आगे किसको दिया? अंगिर एक ऋषि हुए जिनको अंगी भी कहते हैं, उनको अथर्वा ने ये ज्ञान दिया, ठीक। नहीं मिला पेज नंबर, स्क्रीनशॉट मैंने आधा जिसमें ना प्रथम मुंडक प्रथम खंड लिखा हुआ दिखा। तीन ही तो पेज हैं बच्चों, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? जिसमें प्रथम मुंडक प्रथम खंड लिखा है उसी में मैं पढ़ रहा हूँ। देखो उसमें मैंने पेन से अंडरलाइन करके कुछ नंबर लिखे। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने ज्ञान किसको दिया? अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को। फिर अथर्वा ने वो ब्रह्म ज्ञान आगे चल करके किसको दिया? अंगिर या अंगी। प्रातिपदिक होता अंगिर और जो शब्द होता वो है अंगी, ठीक है ना। तो किसने दिया अंगी को ज्ञान? अथर्वा ने। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म विद्या, द सुप्रीम नॉलेज। बाद में वह अंगिर ने वो ज्ञान दिया भरद्वाज के पुत्र सत्यवाह को। आगे अंगिर ने ये ज्ञान किसको पास ऑन किया? सत्यवाह को। और सत्यवाह का टाइटल क्या है? भारद्वाज। भरद्वाज के पुत्र थे इसलिए उनको क्या कहते हैं? भारद्वाज। द सन ऑफ भरद्वाज इज नोन एज अ भारद्वाज। तो सत्यवाह को ज्ञान किसने दिया? अंगिर ने दिया। किस चीज का ज्ञान दिया? ब्रह्म विद्या का। और अंगिर ने यह ज्ञान किससे प्राप्त किया था? अथर्वा से। अथर्वा ने यह ज्ञान किससे प्राप्त किया? ब्रह्मा से। तो हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही? ब्रह्मा, अथर्वा, अंगी और क्या? सत्यवाह, भारद्वाज। फिर आगे चल करके सत्यवाह भारद्वाज ने यही ज्ञान अंगिरस को दिया। अंगिरस भी एक ऋषि हुए। तो फिर सत्यवाह ने ज्ञान किसको दिया? अंगिरस को, ठीक है। और बाद में जाकर के अंगिरस ने ये ज्ञान शौनक ऋषि को दिया। किसको दिया? शौनक ऋषि को।
तो इस तरीके से ब्रह्मा, अथर्वा, अंगिर, सत्यवाह, अंगिरस और शौनक, लगभग ये 6 आचार्यों की यहाँ पर गणना की गई। ब्रह्मा से आरंभ हुआ ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने किसको दिया? अंगिर या अंगी को दिया। उन्होंने भरद्वाज के पुत्र सत्यवाह को दिया। फिर सत्यवाह ने किसको दिया? अंगिरस को दिया। और फिर अंगिरस ने ये ज्ञान किसको दिया? शौनक। ठीक है। और फिर ये धीरे 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 ज्ञान करते करते हम सब तक पहुंचा। ये पूरी एक लंबी परंपरा चल। इसमें जो प्रोमिनेंट आचार्य हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उनकी गणना कर रही है। ठीक है। तो इसमें ये लोग कौन थे? प्रोमिनेंट थे। ऐसे धीरे 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 करके ये ज्ञान हम तक आया। जैसे जब आपने हिस्ट्री ऑफ योग का इतिहास पढ़ा होगा, तो वहाँ योग की 3 परंपराएं चलती हैं। एक ब्रह्मा की योग परंपरा है, एक विष्णु की योग परंपरा है, एक शिव की योग परंपरा है। तो ब्रह्मा की योग परंपरा यही है। ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने ऐसे करके, ब्रह्मा के और भी पुत्र थे, शौनक आदि थे, उनको दिया। तो इस तरह से ये ब्रह्मा का ज्ञान। विष्णु का ज्ञान जो गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी योग परंपरा चलाई, जिसमें कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान क्या किया? कर्मयोग इत्यादि समाज में पहुँचा। और भगवान शिव ने जो कैलाश में अपने 5 शिष्यों को जो ज्ञान दिया, जिसको हम हठयोग परंपरा कहते हैं। तो हमारे यहाँ 3 परंपरा, एक ब्रह्म विद्या की परंपरा जिसको वेदांत कहते हैं, दूसरी परंपरा हो गई ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जो भगवान कृष्ण ने दिया, और तीसरी परंपरा जो आदिनाथ जिनको हम कहते हैं, भगवान शिव की परंपरा। तो अभी जो योग पॉपुलर है बेसिकली वो भगवान शिव वाला है। हम हठयोग पर ही ध्यान देते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन्हीं सब पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो वो कृष्ण वाली जो परंपरा उतनी पॉपुलर नहीं। हम लाख कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कर लें, लेकिन जैसे ही योग की बात आएगी बिना आसन प्राणायाम की हम उसको योग नहीं मानते। और जो ब्रह्म विद्या, इसको सुप्रीम योग कहा गया है। अभी आगे चल करके जब हम श्वेता सूत्र उपनिषद पढ़ेंगे तो आप देखना कि वहाँ योग का यूटिलाइजेशन क्या बताया गया, कि योग स्वस्थ रहने के लिए, समृद्ध रहने के लिए, सामंजस्य के लिए बोले नहीं। योग तो उस परम तत्व को जानने की विधि है। योगा इज प्रोसेस टू नो दैट सुप्रीम रियलिटी या सुप्रीम सोल, जिसको हम परम तत्व कहते हैं। तो ऐसे योग की बहुत सारी परंपराएं आई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पूरी परंपरा है ज्ञान की, ऐसे ऋषियों के द्वारा होके आई। अब सौनक एक बहुत बड़े ऋषि हुए जो अपना एक गुरुकुल चलाते थे, और बाद में फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, धीरे 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 धीरे। तो बेसिकली जो मुंडक उपनिषद है, दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन अंगिरस एंड सौनक। मुंडक उपनिषद किसके बीच में कन्वर्सेशन है? अंगिरस और सौनक। तो सौनक ऋषि एक दिन अंगिरस ऋषि के यहाँ जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने, और अंगिरस ऋषि ने जो ज्ञान सौनक ऋषि को दिया, उसी का जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं मुंडक उपनिषद। क्या कहते हैं उसको हम? मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में किसके बीच में कन्वर्सेशन है? अंगिरस और सौनक। बस है ना, कई बार हम प्रीफेस के रूप में बता देते हैं कि अंगिरस को ज्ञान कहाँ से मिला। तो सत्यवाह, फिर अंगिर, फिर अथर्वा और ब्रह्मा हो गई यहाँ तक। तो इसी को हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम ना, भारतीय ज्ञान परंपरा। परंपरा का मतलब होता है एक दूसरे से जो आया हुआ, एक दूसरे को जो ट्रांसफर दी गया। एक तो होता है किताब में जैसे मैंने लिख दिया, अब आपका मेरे से कोई संपर्क नहीं, तो आपने जो भी किताब में कम्युनिकेशन किया वो क्या होता है? लिमिटेड कम्युनिकेशन। एक होता है व्यक्ति के द्वारा, जो ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, अब आप आगे ट्रांसफ़र करो। आज भी दुनिया में ऑनलाइन सब कुछ रिकॉर्डेड रखा हुआ, सारी किताबें हैं, सारी पीपीटी पढ़ी, लेकिन ऑफलाइन टीचिंग नो वन कैन रिप्लेस। उसका कोई उपाय। अभी तो रिसर्च भी हुई कि जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, ऑफलाइन करते हो, उसमें 30% का डिफरेंस आ जाता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कोई सजीव सामने नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं? अनेकाग्र हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जब कोई सजीव सामने है तो हम क्या होते हैं? एकाग्र होते हैं। और जितने ज़्यादा हम एकाग्र, उतना अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर रिकॉर्डेड में कई बार फील आता है कि ये बासी हो गया ना, आउटडेटेड जिसको कह देते हैं, और फ्रेशनेस नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति से ट्रांसफर होकर के हम तक आया। अब वो ब्रह्म विद्या क्या थी जो ब्रह्मा अथर्वा को दे रहे, अथर्वा अंगिर को दे रहा, अंगिर सत्यवाह को दे रहा, सत्यवाह अंगिरस को दे रहा, अंगिरस सौनक को दे रहे। तो कहते हैं वो ब्रह्म विद्या को बताया कि वो 2 प्रकार की, एक का नाम है परा विद्या, दूसरे का नाम है अपरा विद्या। तो यहाँ ब्रह्म विद्या या विद्या के 2 प्रकार बताए गए। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। एक का नाम रखा गया परा विद्या और दूसरे का अपरा विद्या। अब जो परा विद्या है वही ब्रह्म विद्या है। सो परा विद्या इक्वल टू ब्रह्म विद्या, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान।
सर्वोच्च ज्ञान। लेकिन उस परा विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें जो एलिजिबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है वो आती है अपरा विद्या से। परा का मतलब होता है हायर, अपरा का मतलब होता है लोअर। बट कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि वो नीचे का ज्ञान, मतलब एक दूसरे के कंपेयर करना, एक हायर हो गया तो एक लोअर हो। मान लीजिए किसी की हाइट 6 फीट है और उसके बगल में आकर के 6.11 खड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? छोटा। कंपेयर किसी की हाइट 6 फीट है, उसके बगल में आके 5.5 खड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? बड़ा। अब वो ना तो बड़ा है ना छोटा, वो कंपेरेटिवली चल रहा है, रिलेटिवली चल रहा है। तो ऐसे ही परा और अपरा विद्या में ये नहीं कि एक हीन है और एक महान है, ये दो बेसिकली स्टेप है, लेकिन एक हायर स्टेप है, दूसरा लोअर स्टेप। जब आप अष्टांग योग पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि आसन प्राणायाम में बता के फिर चले जाते हैं कि अंतरंग और बहिरंग, और फिर अंतरंग बता देते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, और कहते हैं इनमें भी अंतरंग है, इनमें भी धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि क्या है? बहिरंग है। अंतरंग क्या है? केवल असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी कि बाकी जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम जिसमें इतने सूत्र लगाए हमने वो बेकार। वो है कि इंपॉर्टेंट ये है, गोल ये है, लक्ष्य ये है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो विद्या कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या का नाम क्या है? ब्रह्म विद्या। क्या है? दूसरा नाम है अक्षर विद्या। अक्षर लिखते हैं ना, अक्षर विद्या, ऐसी विद्या जिसका कभी क्षरण नहीं होता। इसी का नाम है आत्म विद्या। इसी का नाम है आत्म विद्या। सब परा विद्या के नाम, चाहे परा विद्या कहिए, चाहे ब्रह्म विद्या कहिए, चाहे अक्षर विद्या कहिए, चाहे आत्म विद्या कहिए, ये लिखते जाना है, आत्म विद्या कहिए। और इसी को कहा गया है राज विद्या। क्या कहा गया? राज विद्या। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा तो भगवत गीता के एक अध्याय का नाम ही है राज विद्या राजगुह्य योग, है ना? कौन सा अध्याय है वो? 18 बच्चे बैठो, एक एक बोलो तो कोई तो सही हो गई। सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठे अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग या ध्यान योग। और 7वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। 7वां अध्याय है कि 8वां अध्याय है कि 9वां अध्याय है कि 10वां अध्याय है? बताइए पक्का। 9वें अध्याय का नाम बताओ फिर क्या है? 12th भक्ति योग है। वेरी गुड। 10वां विभूति है। 15 क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। और ज्ञान विज्ञान योग किस अध्याय का नाम है? 7 या 9th? 7 का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। सब भूल गए एक ही दिन में। अभी तो एग्जाम होना है, ये तो छोटा एग्जाम था, ये तो मिनी एग्जाम था, बड़ा एग्जाम तो अभी होना है। तो राज विद्या राजगुह्य योग है, तो इसका एक नाम क्या है? राज विद्या है। ठीक है ना? अब आ जाते अपरा विद्या में। अब कहते हैं अपरा विद्या के कुल 10 अंग हैं। देयर आर 10 पार्ट्स और लिम्स ऑफ अपरा विद्या। ठीक है, वो 10 क्या है? तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। और उसके बाद है 6 वेदांग हैं। क्या है? 6 वेदांग। अब जो दूसरा स्क्रीनशॉट आपको भेजा एक बार उसको निकालेंगे तो दिखेगा। 6 वेदांग क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सेकंड जो स्क्रीनशॉट है उसमें 5वें नंबर का मंत्र, उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 वेद और 6 वेदांग। 6 का नाम क्या है? वेद के अंग हैं, इसलिए उसको वेदांग कहते हैं। और वो क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। मिला? तीन भेजे, उसमें से जो दूसरा जो बुक का स्क्रीनशॉट है उसमें है ये। ठीक है ना? तो अपरा विद्या कितने प्रकार की हैं? कितने अंग उसके? 10। 10 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब इसमें 4 को वेद कहा गया और 6 को वेदांग कहा गया। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद प्लस 6 वेदांग। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो बेसिकली अपरा विद्या इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेद एंड वेदांग। 4 वेद हैं और वेदांग कितने हैं? 6। हो गया। तो वेदांग क्या चीज होती है? तो वेद को समझने के लिए जो जरूरी है उसको वेदांग कहते हैं। जैसे योग को समझने के लिए जो जरूरी है उसको क्या कहते हैं? योगांग। तो इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और संप्रज्ञा समाधि तक ये योग के अंग हैं और असंप्रज्ञा समाधि योग है। मैं बार बार आप लोगों को योग सूत्र में भी ये बताता रहा हूं कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट योग एंड योगांग। योग एंड, जैसे यहाँ पर देखिए एक सीढ़ी जा रही, तो जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच गए तब तक स्टेयर्स हैं, ऊपर पहुंच गए तो बात खत्म। तो योग क्या है? असंप्रज्ञा समाधि से योग। उसके पहले 7.5 क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। 7 ही हो गए। 0.5 मतलब संप्रज्ञा समाधि। इनको क्या कहते हैं? योगांग, लिम्स ऑफ योगा। ठीक है। लेकिन योग क्या है? तो समाधि। इसलिए व्यास ने योग को क्या डिफाइन किया? योगः समाधि, जिससे कंफ्यूजन ना हो, यम को योग ना समझ लें। यम को योग समझेंगे तो यम ही हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल हो जाएगा। ठीक है। आसन को योग समझेंगे तो क्या हो जाएगा? वही अल्टीमेट गोल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सब क्या है? योग के अंग हैं। ये योग तक पहुंचने में हमारी हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? योग तक। जैसे सीढ़ी का काम क्या है? ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचने में हमारी हेल्प करे। अगर हमें ऊपर के फ्लोर पे हमें सीढ़ी की जरूरत ना पड़े, उड़ के चले जाए तो सीढ़ी कोई ज़रूरत है नहीं। और हमें ऊपर जाना ना हो तब भी सीढ़ी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ योगा। क्या कहा गया इनको? मीन्स ऑफ योगा। तो योग क्या है? तो असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहा गया? वेदांग। क्या कहा गया? वेदांग। वेद को समझने के लिए जो जो जरूरी है, जब आप वेद के मंत्र पढ़ते हैं तो क्या क्या ज्ञान आपको चाहिए? तो कहा कि 6 अलग अलग शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेगा? शिक्षा पढ़ना पड़ेगा, कल्प पढ़ना पड़ेगा, निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, छंद पढ़ना पड़ेगा और ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। जब ये 6 शास्त्र आप पढ़ लेंगे तब आपको वेद समझ में आएगा। फिर जब आप वेद पढ़ लेंगे तब आपको ब्रह्म विद्या समझ में आएगी। तो ब्रह्म विद्या समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वेद। और वेद को पढ़ने समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांग। क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांग। तो इसलिए अपरा विद्या के कितने अंग हैं? 10। 4 वेद और 6 वेदांग। अपरा विद्या का वर्णन कहाँ पर है? किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद। ये हमेशा याद रखना कि विद्या के 2 प्रकार, परा और अपरा, कहाँ बताए गए हैं? मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद किस वेद का है? अथर्ववेद। क्लियर है ये? नहीं 4 नहीं 6। व्याकरण तो किसी भी चीज को समझने के लिए इसका बेस हो जाएगा। ज्योतिष को हम मान के चलते हैं, जो आज का ज्योतिष शास्त्र उस तरीके से। लेकिन इन 4 के अंदर क्या हम काम करेंगे? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा तो सभी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षा के अंदर आ जाएगी। चलो 2-2 लाइन सब पे बोल देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण शास्त्र, फोनेटिक्स, हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस द मंत्र ऑफ वेद, उसको कहते हैं शिक्षा। अब 2 चीज़ें, शिक्षा और छंद। तो शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि वर्ण का, अक्षर का शुद्ध उच्चारण कैसे करें, और जो छंद है उसमें सिखाया जाता है कि जो उसमें स्वर हैं उनका उच्चारण कैसे करें। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको लौकिक एग्जाम्पल देता हूँ, गीता का ही हम एक श्लोक ले लेते हैं। तो जैसे आप श्लोक से पहले मैं आपको अक्षर पढ़ाता हूँ ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किसको कहते हैं? उच्चारण। हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस द लेटर्स एंड वर्ड्स। अब हाउ टू चैंट इट वो छंद में सिखाया जाता है। तो 2 शास्त्र हो गए। शिक्षा को कहा गया उच्चारण शास्त्र। क्या कहा गया? उच्चारण शास्त्र। आर्टिकुलेशन कहते हैं, हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस एक एक लेटर। जैसे छोटा अ और बड़े आ में कैसे डिफरेंस करना, तो लेटर और वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना, वो कहाँ सिखाया जाता है? शिक्षा। यहाँ शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं, शिक्षा इज अ पार्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हमें उच्चारण शास्त्र को सिखाया जाता है, आर्टिकुलेशन सिखाया जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। क्लियर है? और छंद में क्या सिखाया जाता है? जैसे मैंने कर्मण्ये वाधिकारस्ते, आपने उच्चारण सीख लिया। फिर क्या?
कर्मण्येवाधिकारस्ते। जैसे अनुष्टुप छंद, आपको त्रिष्टुप छंद, दो तो छंद आपको गीता में बताए ना, अनुष्टुप छंद के सारे श्लोक और त्रिष्टुप छंद का एक दिन हमने कहा था ना, आपूर्यमाणम, ये भी श्लोक आपको क्लास में सिखाया गया था। तो अब क्या है, ये छंद है। तो शिक्षा क्या सिखाती है कि वर्ण और शब्द का उच्चारण कैसे करें, और छंद ये सिखाता है कि उसको लय में कैसे गाएं। छंद का मतलब क्या है, मीटर्स में उसको कैसे गाएं। अब हमें हो सकता है आप कोई चीज़ पढ़ लो लेकिन आपको उसको गाना ना आता हो, है ना। तो क्या होता है, एक तो होता है कि उसके लिरिक्स क्या है, और दूसरा उसमें मीटर्स, किस मीटर का उसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा हो गया और छंद हो गया। अब दो चीज़ आते हैं, एक को कहते हैं निरुक्त और दूसरे को कहते हैं व्याकरण। निरुक्त एंड व्याकरण। तो अब ये कहा गया कि व्याकरण का काम क्या होता है, तो कहते हैं व्याकरण का जो प्राइमरी काम है वो ये बताना कि किसी वर्ड के अंदर क्या वर्ब रूट है और क्या सफिक्स है। जैसे योग शब्द है, अब योग शब्द का अर्थ जानने के लिए आपको व्याकरण में जानना पड़ेगा। व्याकरण क्या बता देगी कि इसमें युज धातु है, घय सफिक्स है। देयर इज अ युज वर्ब रूट एंड घय सफिक्स। ये किसका काम है, व्याकरण। ऐसे एक वैदिक व्याकरण है, इसको निरुक्त कहा गया। निरुक्त इज बेसिकली डिक्शनरी। निरुक्त क्या है, डिक्शनरी। किन चीज की, वैदिक शब्दों की, वैदिक शब्दों की। तो निघंटू एंड निरुक्त, तो जो वैदिक डिक्शनरी उसका नाम है निघंटू, और उसमें जितने वर्ड आए उनकी जो एटोमोलॉजी इत्यादि बताया गया उसको क्या कहते हैं, निरुक्त। तो बेसिकली निरुक्त इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रामर इटसेल्फ। लेकिन डिफरेंस क्या है, व्याकरण में सब कुछ आ जाता है, वेद के भी शब्द, लोक के भी शब्द। लेकिन निरुक्त क्या करता है, केवल वेद के शब्दों की हमें क्या बताता है, निर्वचन बताता है, उसकी एटोमोलॉजी बताता है। जैसे कि देव को देव क्यों कहा गया, हम लोग क्या कहते हैं, देवता कहते हैं ना, तो देवता उनको क्यों कहा गया, कहते हैं दिव्यति, मतलब वो क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। ऐसे एक एक शब्द को क्या बताया गया, उसके अर्थ बताए गए। तो निरुक्त एंड व्याकरण। निघंटू इज अ डिक्शनरी ऑफ वैदिक वर्ड्स, और उस निघंटू का एक्सप्लेनेशन जो है उसको निरुक्त कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे डिक्शनरी होती है ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप देखते हैं, संस्कृत में डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी हो गया मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दैट इज द निघंटू। और उसकी जो व्याख्या, उसकी जो एक्सप्लेनेशन, उसका जो सिंप्लीफिकेशन, उसको क्या कहते हैं, निरुक्त। तो बेसिकली निरुक्त क्या है, वैदिक शब्दों की व्याख्या। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक वर्ड्स। वैदिक वर्ड्स मतलब जो 4 संहिता ग्रंथों में आए, ऋक् संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता और यजुः संहिता। अब उसके बाद आ गया कल्प और ज्योतिष। अब कहते हैं वेदों का एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो आपने वेद के लेटर को पढ़ना सीख लिया, आपने वेद के वर्ड्स को पढ़ना सीख लिया, आपने वेद के मंत्रों का पाठ करना सीख लिया छंद के कारण, वेद के मंत्रों का अर्थ सीख लिया आपने। अब क्या करना, उसको अप्लाई भी तो करना, उसका एप्लीकेशन भी तो करना। तो जो वेद के एप्लीकेशन को बताने के लिए 2 शास्त्र है, एक है कल्प और एक है ज्योतिष। कल्प बेसिकली जिसको आज ज्योमेट्री हम कह देते हैं, कि जो यज्ञ करते समय जो यज्ञ का निर्माण किया जाता है ना, जो यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाता है, उसकी जो मेजरमेंट की टेक्निक है उसको कल्प कहते हैं। कि उसमें कितनी डेप्थ होगी, कितना वाइड होगा, कितना उसकी हाइट होगी, तो वो पूरा मैथमेटिकली होता है जिससे एनर्जी का फ्लो सही होता है। तो कल्प को हम क्या करेंगे, यज्ञ कुंड निर्माण की वैज्ञानिक या गणितीय प्रक्रिया, मैथमेटिकल पूरी कैलकुलेशन, कि गणित में कैसे उसको किया जाता है। आज जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बेसिकली कल्प ही है ना। मकान बनाएंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 जगह ही हम यहाँ पे कॉलम देंगे, यहाँ पर हम इसका बेस ज़्यादा रखें क्योंकि ये पहला फ्लोर इसके फाउंडेशन है। तो ये पूरा कल्प। पहले यज्ञशाला का निर्माण कैसे, तो यज्ञ कुंड और यज्ञशाला का निर्माण कैसे किया जाए। और जैसे आज आप देखते होंगे ना, जैसे श्रीयंत्र अगर आपने देखा होगा, तो वो पूरा एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है कि अगर इतने मतलब इस शेप में, इस साइज में रहेगा तो ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होगा, मन की एकाग्रता ज़्यादा होगी। जैसे हम पिरामिड कहते हैं ना, कि पिरामिड में क्या करता है, एनर्जी का सेंटर होता है, तो वहाँ क्या होता है, मन ज़्यादा शांत होता है, जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं। ज्योतिष क्या है, तो यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यज्ञशाला निर्माण करना पड़ेगा। उसको एक्यूरेटली कैसे आपको निर्माण करना है वो कहाँ बताया गया, कल्प शास्त्र में। कब यज्ञ करना है, ऐसे नहीं कि सो के उठे चलो यज्ञ कर लेते हैं। देयर इज अ पार्टिकुलर सीजन, देयर इज अ पार्टिकुलर टाइम, डे। तो यज्ञ के लिए शुभ समय क्या है, शुभ काल क्या है, उसकी जो चर्चा है ज्योतिष में। ज्योतिष का मेन काम क्या है
जो प्लैनेट्स हैं ना इनकी मूवमेंट को कैलकुलेट करना, जैसे आजकल हम लोग मौसम विभाग है ना बता देता है कल बारिश होने वाली, तो ज्योतिष भी बताती थी कि इस समय ये अवस्था बनेगी तो ये यज्ञ के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। ठीक है, तो जो कल्प और ज्योतिष है ये क्या करते हैं, ये वेद के जो अप्लाइड वर्जन है। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेद? यज्ञ। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। वेदों ने कहा कि क्या करना है हमें, आपने मंत्र का उच्चारण सीख लिया, मंत्र को गाना सीख लिया, मंत्र के अर्थ कर लिया आपने, अब इसका एप्लीकेशन क्या करोगे? तो उसका एप्लीकेशन क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला का कैसे एक्यूरेट निर्माण हो और किस समय किया जाए, राइट टाइम कब है, उन दोनों के लिए, तो शाला के निर्माण के लिए, उस यज्ञ के स्थान के निर्माण के लिए कल्प, और सही समय के निर्धारण के लिए ज्योतिष। ठीक है ना, कि अलग अलग ग्रह हैं और फिर इनके आधार पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई जो आजकल हम ज्योतिष जिसको हम लोग प्रेडिक्शन के रूप में भी यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो 100% एक्यूरेट। बस उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, आपका जो डाटा है बर्थ का वो सही होना चाहिए, मतलब डेट टाइम प्लेस सही होना चाहिए, और दूसरा जो व्यक्ति आपका प्रेडिक्शन कर रहा है उसको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोग योग में अभी कर रहे हो डिप्लोमा, ऐसे ज्योतिष में क्या होता है 14 ईयर्स की पढ़ाई होती है, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, PhD, तब जाकर के व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बनता है। जैसे आप लोग योगाचार्य बन गए ना फ्री में, 6-8 महीने के बाद हम क्या हो जाते हैं, रिनॉल्ड योगाचार्य, डायनेमिक योगाचार्य, कुछ तो उल्टा पुल्टा नाम रखो तब तो अट्रैक्शन बनेगा। तो ऐसे ज्योतिष की विद्या भी 14 साल पढ़ी जाती है और फिर प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होता है। इट इज़ ऑल्सो मेटा एनालिसिस, जो लिखा गया है ना कि सूर्य अगर इस घर में होगा, इस राशि में होगा, इसका ये प्रभाव होगा, ये ऐसे रैंडम नहीं कहा गया, हजारों लोगों के हजारों चीज़ों को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया और उसके आधार पर ऑलमोस्ट उन्होंने अपना क्या, जैसे आज हम रिसर्च में ना मेटा एनालिसिस करते हैं, मतलब पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, फिर 1000 रिसर्च पेपर एक टॉपिक पे इकट्ठा करके उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो वो जो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है वो भी क्या है, अब वो उसमें आजकल धीरे धीरे बहुत सारी भ्रामक चीज़ें आ गई ना, लाल किताब आ गया, रावण संहिता आ गई, जो उतनी पॉपुलर नहीं। हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत है, अलग अलग जातक के अलग अलग बहुत सारे क्या है ग्रंथ हैं, और जिसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन, अगर आपका डाटा सही है और जो व्यक्ति ज्योतिष जानता है उसने परंपरा से अध्ययन किया तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन, मेजर चीज़ें आपकी बिल्कुल सही बताई जाएंगी। जैसे आज भी बताओ ज्योतिष का कैलकुलेशन कितना है, आज से 25 साल बाद सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये हमने 5000 साल पहले लिख दिया। हमारे यहाँ एक शताब्दी पंचांग आता है, वो 100 साल पहले प्रिंट हो चुका है, अब उसको रीप्रिंट करें। सूर्योदय 22 साल बाद कितने बजे होगा, एक्यूरेटली उन्होंने मेजर कर दिया। आज की नहीं कह रहा हूँ, 100 साल पहले बता दिया कि 100 साल बाद सूर्योदय कब होगा। 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होता कि 5:28 तो 5:28 ही होगा। तो ये एक्यूरेसी। तो हमारे ये जो 6 शास्त्र हैं ये इनको वेदांग कहा गया। और क्यों वेदांग कहा गया? क्योंकि जब हम इनको पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम वेद को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अर्थ कर पाएंगे, उसका अप्लाइड वर्जन कर पाएंगे। अब ये सब सुन के लगता है इतना कठिन कैसे ही करेंगे, है ना? तो आप शीर्षासन कर लेते हो, दूसरा देख के घबरा जाता है। आप वृश्चिकासन कर लेते हो, दूसरा देख के घबरा जाता है। तो इसका जो एसेंस इतना ही है कि जब आप किसी भी चीज़ को करने जाते हैं तो कठिन नहीं होता, दूर से देख के लगता है यार इतना बड़ा है, इतना व्यापक है। किसी को आप वृश्चिकासन करके दिखाओ तो उसको क्या लगेगा, असंभव। और फिर वो धीरे धीरे आप उसको सिखाओ, 4 दिन 5 दिन में आप थोड़ी बेंडिंग करके 1 हफ्ते में खुद करने लगेगा। तो ये जो शास्त्र है ना, ये व्यापक नहीं, बस संकल्प की जरूरत है, साधना की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है कि हम इनको पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से परा और अपरा विद्या की इसमें चर्चा आई है, जिसको हमने बहुत डिटेल में जाना। तो परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है। अब उस ब्रह्म को प्राप्त करने के जो उपाय हैं, मैंने आपको बताया कि उपनिषदों में 2 उपायों की चर्चा आती है। कितने उपायों की? 2 उपायों की। एक जिसको कहते हैं अपने कोड एंड कंडक्ट को ठीक करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, जिसको आप यम एंड नियम कहते हैं ना, कि यम और नियम के द्वारा क्या करें, हम अपने व्यवहार की शुद्धता करें। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर अविद्या है, जो इनडिसिप्लिन है, जो फ्री फ्लोटिंग स्टेट है, वही क्या करती है, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती है, अपने सुप्रीम सेल्फ का हमें ज्ञान नहीं होने देती। तो उन्होंने कहा कि कैसे इसको हम करें, तो उसके कुछ उन्होंने उपाय बताए। इसमें 3 चीज़ें आई हैं। अब जो स्क्रीनशॉट पीपीटी का है वो वाला निकाल लीजिए, उसमें सबसे नीचे लिखा है तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य। 4 चीज़ें बताई गई, तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य। इन 4 के अभ्यास से हमारा क्या होगा, व्यवहार शुद्धि होगा।
जिसको आजकल हम लोग कहते हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। पीपीटी का जो वो है स्क्रीनशॉट, हाँ ये वाला, इसमें सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य। 4 चीज़ें इसमें यम नियम की आई हैं, क्या क्या, तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य। यस यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ यम एंड नियम, इसमें जब हम बात करेंगे तो ये मंत्र लिख करके ये 4 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। क्या क्या है, तप चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सत्य चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। ठीक है, तो तप का अर्थ तो आप समझते हो, कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रॉड विजन, व्यापक चिंतन। जब गोल बड़े होते हैं ना तभी हमारे अंदर बड़ी शक्तियां प्रकट होती हैं, छोटे गोल बनाओगे तो छोटी शक्तियां प्रकट होती हैं। तो तप चाहिए मतलब अपने शरीर और इंद्रियों पर संयम चाहिए, मन पर संयम चाहिए। और ये ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर है कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल। और जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड, बॉडी, सेंसेस को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, सब कॉन्शियस कंट्रोल। फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मचर्य चाहिए मतलब ब्रॉड विजन, बड़े लक्ष्य चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। क्योंकि क्रिया करने पे जरूरी नहीं कि हमेशा प्रतिक्रिया सफलता ही हो, जब असफलता हो तब भी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, जब कोई भी फल नहीं आ रहा तब भी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तो व्यापक चिंतन और सकारात्मक चिंतन इज द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारी पर्सनालिटी को क्या कर देता है, ब्रॉड कर देता है, ग्रॉस कर देता है। ठीक है, और क्या चाहिए, सत्य चाहिए। अब यहाँ सत्य का मतलब है सरलता, सिंप्लिसिटी। किसी दिन मैंने आपको बताया होगा, एक शब्द आया था आर्जव। ठीक है ना, तो यहाँ सत्य का मतलब क्या है, सरलता। साधना का पहला सूत्र ये कि आप सरल होना सीख जाइए। सरल होने के 2 फायदे हैं। एक, सरल कौन हो सकता है, जो मन में आए, वचन में आए वही बोल दे। तो वो कौन करेगा, जो अपने बिहेवियर को वैसे रखेगा। जब हम अपनी पर्सनालिटी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमें, अब इसमें ट्रूथफुलनेस भी आ गई कि सत्य बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सरल हो। जो सोच रहे हो तो अपने चिंतन को शुद्ध करो। जब मान लो आपके लिए कंपलसरी हो जाए कि जो आप सोच रहे हो वही बोलना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इतने नेगेटिव तो हम हो नहीं सकते, इतने डिस्ट्रक्टिव तो हम हो नहीं सकते। तो हमारा क्या होगा, हमारे चिंतन में परिवर्तन आ जाएगा। अब जब सब कुछ बोलना है कंपलसरी कि आप सोचे बोले, तो हम किसको मॉडिफाई कर लेंगे, सोचने को, तभी ना समाज में सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए कहा गया सरलता, मन वचन कर्म में एक रूपता, है ना, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें नॉन डुअलिटी। तो हमारा चिंतन शुद्ध हो जाएगा। तो सत्य बोलने का लाभ क्या है, हमारी थिंकिंग प्यूरिफाई हो जाएगी। सत्य मतलब जो मन में विचार आया उसको प्रकट करना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने विचारों को ही शुद्ध कर लेंगे, तो फिर प्रकट करने में कोई कठिनाई है। जैसे आज हम कहते हैं कि सत्य बोल के जीवन नहीं जिया जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि हम समाज में सब तरफ देख रहे हैं झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है। ये हमारी हाइपोथेसिस है। इसलिए हम कहते हैं सत्य बोलना इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियरी। क्योंकि अगर जीवन में समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, चीज़ों को हाइड करनी पड़ेगी, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, है ना, डुअलिस्टिक नेचर रखना पड़ेगा। लेकिन ये पार्शियल रियलिटी क्या है, दुनिया में झूठ बोल के किसने कितनी बड़ी सक्सेस पा ली, किसने कितनी बड़ी सफलता पा ली। अगर जिस व्यक्ति ने पा ली उससे आप मिलेंगे तो कहेगा कि नहीं, ये चीज़ अब मुझे चुभती है, दिस थिंग्स आर बर्डन्स फॉर मी। तो हमें क्या, सत्य बोलने का लाभ क्या हो गया कि हमारे चिंतन की शुद्धि हो गई। और जिस दिन चिंतन की शुद्धि हो गई, विचार की शुद्धि हो गई, तो हम तो योग में वैसे ही चलेंगे ना। चित्त वृत्ति निरोध, और वृत्तियों के 2, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो क्लिष्ट है, नेगेटिव थिंकिंग है, जब वो स्टॉप हो गई और सिर्फ अक्लिष्ट चल रही, पॉजिटिव थिंकिंग चल रही, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग चल रही, तो पार्शली तो योग में हम आ ही गए ना। पहले हम अक्लिष्ट को रोकते हैं, तो अगर अक्लिष्ट को भी हमने रोक लिया, नेगेटिव, डिग्रेडिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग को, बिलीफ सिस्टम को हमने कंट्रोल कर लिया, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दैट कॉल टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या करती है, हमें योग्य बनाती है, हमें एलिजिबल करती हैं। किसके, श्रद्धा तो 50 बार हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि गुरु के वचनों पर विश्वास करना। ठीक है ना, अपने बिलीफ सिस्टम को क्या करना, ब्रॉड करना। तो ब्रह्मचर्य इज थिंकिंग को ब्रॉड करना, और श्रद्धा क्या है, अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रॉड करना। क्योंकि पूरा ज्ञान तभी आएगा जब हम गुरु पर विश्वास करेंगे और ग्रंथ पर विश्वास करेंगे। तो गुरु मतलब आचार्य, ग्रंथ मतलब उपनिषद, ये जान लेना।
यहाँ पर ये बहुत कट्टरता की बात है, ये हर किसी का नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर्स के नोवेल आप पढ़ रहे हैं, दैट विल नॉट बी कंसीडर। यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा? उपनिषद या प्रस्थान त्रयी, है ना। उपनिषद को समझने के लिए फिर प्रस्थान त्रयी बनाए गए, भगवत गीता लिखी गई, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, और फिर उसको लॉजिकली इंटरप्रेट किया गया ब्रह्मसूत्र में। क्या किया गया? ब्रह्मसूत्र। तो मैंने आपको बताया होगा कि वेदांत का आचार्य बनने के लिए आपको 11 उपनिषद पढ़े समझे याद होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ी समझी याद होना चाहिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ा समझा याद होना चाहिए, तब आप क्या कहलाएंगे? आचार्य। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो आचार्य है ना, ये तभी बनते हैं जब 11 प्रमुख उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, याद कर लिया। और इसके लिए हमारे यहाँ एक डिग्री भी होती है, 10-12 साल आप काम करेंगे याद हो जाए। छोटे छोटे उपनिषद, एक एक पेज का, 2 दिन में ईशावास्य उपनिषद, 3 दिन में मुंडक उपनिषद, 1 दिन में मांडुक्य उपनिषद। टाइम लगेगा केवल बृहदारण्यक और छांदोग्य में, लेकिन जब आप बाकी 9 याद कर लेंगे तो उसमें भी उसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, वैसे तो 14 साल लगता है याद करने में, नहीं याद करने में 1 साल, पढ़ने से मतलब 1 साल में भगवत गीता, 1 साल में ब्रह्मसूत्र, 1 साल में उपनिषद, ये 3 साल होते हैं। इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है जस्ट टू मेमोराइज द टेक्स्ट। अब जब गुरु के पास आप पढ़ने जाओ तो किताब ना देखनी पड़े, तो पहले साल याद करा दिया जाता है, उसको हमारे यहाँ प्रथमा और मध्यमा कहते हैं। तो उद्देश्य होता है मतलब आपको पूरी किताब क्या है? याद है। 11 प्रिंसिपल उपनिषद याद हैं, भगवत गीता याद है, ब्रह्मसूत्र याद। फिर उसका होता है लक्षण। लक्षण का मतलब उनकी सबकी मीनिंग आपको समझाई जाती है, जिसको शास्त्री कहते हैं, शास्त्री में। और फिर आचार्य में क्या सिखाया जाता है? तो कहते हैं परीक्षा। उसमें डिबेट करना सिखाया जाता है, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, एक ही चीज़ की थीसिस, हाइपोथीसिस, एंटीथीसिस सिखाई जाती है। तो पहले मेमोराइज किया जाता है, तो जब बचपन में होते हैं ना तो मेमोरी शार्प होती है, तो मेमोराइज करा दिया गया। फिर उसके बाद आपको सबको अर्थ बता दिया गया, और बाद में क्या है? उसकी फिलॉसफी बताई। यहाँ ये बच्चा बैठा है यश, अब मैं यहाँ गीता 2 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, BSc सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 5 में। 2 में केवल इन लोगों को मैंने अभी कुछ श्लोक पढ़ाए हैं, ये बताया कि कैसे अर्थ करते हैं, कि सबसे पहले मूल श्लोक है, उसके बाद फिर आएगा पदच्छेद आएगा, फिर संधि आएगी, फिर अन्वय आएगा, फिर शब्दार्थ आएगा, फिर भावार्थ आएगा। लेकिन जब ये सेमेस्टर 5 में आएंगे तो इनको एक पेपर है 4 स्ट्रीम्स ऑफ योगा, जिसमें इनको गीता में, अब श्लोक का अर्थ नहीं बताऊंगा, जैसे आप लोगों को भी मैंने अर्थ नहीं बताया, अर्थ की तो मैं चर्चा ही नहीं करता, उसकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द डीप टीचिंग ऑफ, कि उसके अंदर डीप इंटेंस टीचिंग क्या है। तो एक हो गया, उसको कहते हैं लक्षण, मतलब जो आपने पढ़ा है उसका क्या क्या मीनिंग पता होगी। और एक होता है उसके फिलोसफिकल या डीप इंटरप्रिटेशन, जैसे आप लोगों को क्या, ऐसे गीता एक पूरा पेपर है थोड़ा, तो एक ही शास्त्र को कई दृष्टि से, जब मैंने गीता का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको कहा था संस्कृत वाले भी इसको पढ़ते हैं, फिलॉसफी वाले भी पढ़ते हैं, वेदांत वाले भी पढ़ते हैं, योग वाले भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और मैनेजमेंट वाले भी पढ़ते हैं। इतनी दृष्टि से इसको गीता को पढ़ा जाता है ना, क्यों? तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि। चलें आगे। तो इस तरीके से यम और नियम उपनिषद क्या कहते हैं? हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार, हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर में क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें सरल, सहज, सौम्य, सकारात्मक बनाते। और जब ये आ गए तो साधना करना तो बाएं हाथ का खेल। जितने कॉम्प्लेक्स हम होते, जितने जटिल हम होते, उतनी कठिन होती साधना, जितने सरल होती साधना के लिए कोई भी। इसलिए एक योग ही बहुत फेमस है ना, सहज योग। क्या है? अब सहज योग सब के लिए नहीं, हमें लगता है कि सहज अच्छा सरल है तो हम जाके कर लेना, जब तक चित्त शुद्ध नहीं है ना। जैसे सिखिज़म में जाएंगे तो सिखिज़म में सहज योग का जो गुरु नानक थे उन्होंने बड़ा प्रचार किया, वहाँ नाम जप है। सहज योग का मतलब क्या है? नाम जप। लेकिन वो कितने, गुरुद्वारा में आप जाइए, बड़े बड़े अमीर लोग भी वहाँ सेवा कर रहे हैं, कोई जूता कर रहा है, कोई वो वॉश बेसिन धो रहा है, और जब उनको देख के लगेगा अरे यार तो ये आदमी बाहर आएगा तो भाई वो एक ऑडी में, कम से कम ऑडी में बैठेगा। तो वो अब जब ये इस नाम जप नहीं, जो जिसको हम कहते हैं ना गुरबाणी का जो हम श्रवण करते हैं वो तो है, लेकिन वो जब तक आप सरल नहीं हो गए तब तक योग आपको सिद्ध नहीं होगा, और सरल हो गए तो फिर योग अपने आप सिद्ध। चलें आगे। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें प्रणव साधना, उसकी बात कर लेते हैं। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। ये दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का चौथा मंत्र है, 2.2.4 224, क्योंकि जो पीपीटी इसमें हाफ ही मंत्र है। इसकी नेक्स्ट लाइन है प्रणवो धनु सरो ही आत्मा
ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। ठीक है ना। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का चौथा मंत्र है। आधा मंत्र तो पीपीटी में लिखा है, आधा और है। ठीक है ना। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। अब देखिए यहां पर शब्द क्या आ गया? प्रणव आ गया। क्या आ गया? प्रणव। छांदोग्य में आप उद्गीत शब्द देख के आए। इससे पहले कल हम देख रहे थे कौन सा शब्द था? ओमकार। आज क्या शब्द मिल गया? प्रणव। प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। अब ये मंत्र आपको पूरा याद करना है। ठीक है। क्या करना है? याद करना। और ये प्रणव साधना इसको कहा गया है, ओमकार साधना। एंड दैट इज ओनली द प्रैक्टिकल और अप्लाइड वर्जन ऑफ उपनिषद। 2-2-4 दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का चौथा मंत्र। अभी मैं क्लास के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको पूरा भेज दूंगा, तो लिख लेना। ठीक है ना। आधा तो मंत्र लिखा है उसमें, प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। अब ये प्रणव साधना के बारे में बताता, तो मेटाफोरिकली बताया गया। प्रणवो धनु, प्रणव क्या है? धनुष है। प्रणव क्या है? धनुष है। सरो ही आत्मा, बाण जिसको कहते हैं ना, एरो, वो क्या है? आत्मा। और लक्ष्य क्या? ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। तो तीन चीजें, एक धनुष है, बाव हो गया, एक बाण हो गया, एरो, और एक गोल हो गया। तो हमें धनुष चलाना है किसी गोल पर। तो कहते हैं कि आत्मा को कहाँ जाना है? ब्रह्म के पास जाना है। तो साधन क्या है? तो कहते हैं धनुष। धनुष का नाम क्या रखा गया? प्रणव। मतलब हम ओमकार साधना के द्वारा हम क्या करेंगे? हम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो ओमकार साधना इज अ पाथवे फॉर ब्रह्मन। ओमकार साधना क्या है? ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तो बाण का काम क्या होता है? लक्ष्य पर जाकर के बिल्कुल रुक जाना। तो प्रणवो धनुः सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। तीन चीज कही गई। तो प्रणव को क्या कहा गया? धनुष कहा गया। आत्मा को क्या कहा गया? बाण कहा गया। और ब्रह्म को क्या कहा गया? लक्ष्य कहा गया। तो प्रणव साधना के द्वारा आत्मा ब्रह्म तक पहुंच जाती है या ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेती है। तो कहा गया कैसे साधना करनी है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ साधना। तो उन्होंने कहा अप्रमत्तेन वेधव्यम। क्या है शब्द? अप्रमत। अप्रमाद कह दीजिए, अप्रमाद शब्द क्या है? अप्रमाद। ठीक है। अब उस अप्रमाद की बहुत अच्छी व्याख्या योग सूत्र में मिलती है। व्हाट इज द अप्रमाद? दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। तो कैसे साधना करनी पड़ेगी? दीर्घ काल तक। कैसे? निरंतर। कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के साथ। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो। ठीक है ना। तो लंबे समय तक करना। लेकिन लंबे समय तक करने का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी के साथ। ये नहीं कि आज कर लिए 3 दिन का गैप किया ना। तो दीर्घ काल निरंतर और कैसे? श्रद्धा के साथ, सकारात्मकता के साथ, शुद्ध भाव के साथ। कई बार हम साधना कर रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि इससे सिद्धि नहीं मिलेगी, तो उसको कहते हैं सत्कार का भाव। जैसे आप किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जाएं और आप कहें मेरा तो नहीं होगा। क्या कहें? मेरा तो नहीं होगा, यहाँ इतने बड़े बड़े 30 मार्क बैठे, तो जा ही क्यों रहे हो भाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर गोइंग एनीवेयर जस्ट गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। होना नहीं होना तो इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा ना। इंटरव्यू के पहले क्यों नेगेटिव होना? होना नहीं होने का निर्धारण ऐसा तो है नहीं आप बैठे और डिसाइड हो गया। कम से कम इंटरव्यू देने का तो मौका मिलेगा ना। आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट चाहे कोई भी चीज़ें हो, अगेंस्ट पूरी दुनिया हो, लेकिन जब तक आप अपनी क्रिया को पूर्ण ना कर लो तब तक हमें एक ही चीज़ रखना है, सकारात्मकता। नकारात्मकता से भी कुछ मिलना जाना नहीं, लेकिन नकारात्मकता ईजी है क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित है ना। तो हमारे अंदर क्या है? नेगेटिविटी भरी। तो नेगेटिविटी हमें कंफर्ट कर देती है। क्या ये सोच लो मेरा तो नहीं होगा, तो थोड़े कंफर्ट होगा, रिलैक्स होगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है ना। रिलैक्स होना और रियलिटी दो डिफरेंट चीज़। और फिर आजकल तो लोग कह रहे हैं कि हम वैसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं, जैसे हम ऊर्जा छोड़ते हैं वैसा क्या करते हैं? ऑरा क्रिएट कर देते हैं। और जब वैसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं तो उससे क्या होता है?
फिर हो सकता है चीज़ें हमारे अंगेज चले जाए। कल या परसों एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा इंस्टाग्राम पे। एक बच्चे ने लिखा था कि एग्जामिनर को ये कैसे पता चलता है कि मैं ये पढ़ के नहीं आया। एग्जामिनर को भाई मान लो 10 यूनिट है, 10 में से आप 6 पढ़ के गए और बाकी 4 से क्वेश्चन आए, तो बच्चा सरप्राइज होकर के क्या पूछ रहा है कि एग्जामिनर को ये कैसे पता चल जाता है कि मैं ये पढ़ के नहीं आया। काइंड ऑफ थिंकिंग है ना, सोचने की एक क्या है, एक दृष्टि है। तो अप्रमत्तेन वेधव्यम, कैसे करना है, तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित क्या करना, हमें अपनी प्रणव साधना करना, तज्जपस तदर्थ भावन करना, सर्वत तन्मयो भवेत। कब तक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, रोज प्रणव साधना से आत्मा को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आत्मा को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही कहा गया। अब इसका आउटकम बताया गया कि इसका आउटकम क्या है। मान लो हमने प्रणव साधना की, हमें ब्रह्म मिल गया, तो इसका आउटकम क्या है, तो देखिए आपके इसमें लिखा हुआ है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। व्हाट इज द आउटकम ऑफ प्रणव साधना, ब्रह्म प्राप्ति। और ब्रह्म प्राप्ति हो जाने पे हमें क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा सबसे पहले विद्यते हृदय ग्रंथिस, जो हमारा ड्युअलिस्टिक नेचर है, जो द्वंद्व है ना, हम अपने आप से जो परेशान रहते हैं ना, उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या है, हम अपने आप से परेशान रहते हैं, हम ऐसा क्यों हूँ, संकल्प कुछ कर रहा हूँ, साधना कुछ कर रहा हूँ, सिद्धि कुछ मिले। तो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिस, जितने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, कन्फ्यूजन्स है, डायलेमा है, डाइकॉटमी है, द्वंद्व है, डुअलिटी, ये सब खत्म हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्या है, सभी प्रकार के संशय, सभी प्रकार के डाउट, सभी प्रकार के डायलेमा, सभी प्रकार के डुअलिटीज क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जब ये समाप्त होती तभी व्यक्ति अद्वैत में जाता है, नॉन डुअल स्टेट में जाता है। और क्या होगा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, संचित और संचीयमाण। तो प्रारब्ध तो जो मिल रहा है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो संचित और संचीयमाण है वो क्या होंगे, हमारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कब, तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो 3 चीजें, ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा, प्रणव साधना के द्वारा। जब हम प्रणव की साधना करेंगे, कैसे, अप्रमाद पूर्वक। व्हाट इज अप्रमाद, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित। तो जब हम प्रणव की साधना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें क्या है, सारे द्वंद्व हमारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस ब्रह्म को जैसे हम जान जाते हैं तो यहाँ, तो जिसको हम 2 तरह की हमारी पर्सनालिटी होती है, एक होती है स्प्लिट पर्सनालिटी और दूसरी होती है यूनाइटेड पर्सनालिटी। तो हम स्प्लिट पर्सनालिटीज क्या होंगे, यूनाइटेड पर्सनालिटी की तरफ चले जाए, क्योंकि हम एक के रूप में नहीं जी रहे, या तो हम 2 के रूप में या 3 के रूप में। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको बाइपोलर है ना, डिफरेंट क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति 2 रूप में बिहेव करता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ तो लोग नाराज़ होते हैं। हमने कहा अगर अपने आप को देखो तो हम भी बाइपोलर से ग्रसित ही हैं। कभी गुस्सा आ गया तो अलग तरीके से बिहेव करते, फिर उसी बच्चे को कूट पीट के बाद में दिखाते, करे ये तो इतना प्यारा बच्चा है, इसको कौन ही मारेगा, तो राजा है। और जब उसकी बेचारे का हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारी बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज, कि आज इसको हम ठीक करके ही मानेंगे, समाज सुधारने का आज अंतिम दिन है। तो बाइपोलरनेस तो कहीं न कहीं दिखती है ना, 2 एक्सट्रीम, एक ही व्यक्ति से एक समय अत्यधिक प्रेम और फिर एक टाइम अत्यधिक घृणा। समाज को अगर हम देखें तो यही 2 दिखता है ना, तो कहीं न कहीं हम भी उस द्वंद्व में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें प्रणव की साधना का महत्व बताया गया और प्रणव साधना का लक्ष्य बताया गया। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन, ये भी कहाँ का है, इसी का 3रे मुंडक के प्रथम खंड का 6ठा मंत्र है, 3.1.6। 3रे मुंडक के प्रथम खंड का 6ठा मंत्र क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है ना, कहाँ का है ये, मुंडक उपनिषद के 3रे मुंडक के पहले खंड का 6ठा मंत्र,
3.1.6 क्लियर है ये? अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते, अब ये सेम मंत्र जब हम श्वेतासुतर उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सेम मंत्र दो जगह आया है। एक मुंडक उपनिषद दिखाई दे रहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्नः पिप्पलम स्वाद बत्यश नश्नन्यो अभिचाकशीति। तो ये जो मंत्र है, जब आप आगे मैं अभी श्वेतासुतर उपनिषद कल पढ़ाऊंगा तो उसमें इसकी चर्चा कर दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है कि रब मतलब एक एसेंस इतने ही समझ लीजिए कि ये कहना चाहता है कि एक शरीर के अंदर दो तत्व रहते हैं। एक तत्व का नाम है बुद्धि, दूसरे तत्व का नाम है आत्मा। बुद्धि क्या कर रहा है, दिन भर फंक्शनल है, तो कभी सुखी हो रहा है कभी दुखी हो रहा। आत्मा हमेशा क्या है, एक ही भाव में है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। अब कल इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल। तो इस तरीके से हमने मुंडक उपनिषद का जो एसेंस है उसको पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर एसेंस। और एसेंस में हमने एक तो देखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आई, ब्रह्मा से लेकर के सौनक तक, फिर परा और अपरा विद्या क्या है, फिर यम और नियम का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर जो इसमें यौगिक कंपोनेंट है वो क्या है, प्रणव साधना। वो प्रणव साधना क्या है, मेटाफोरिकली उसको समझाया कैसे करना है अप्रमाद पूर्वक, और उसको करने का लाभ क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट आउटकम ऑफ प्रणव साधना। तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतने। इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ मुंडक उपनिषद। अब कल मैं लास्ट ऑफलाइन क्लास लूँगा जिसमें श्वेतासुतर उपनिषद करूँगा, और मैंने ऑलरेडी ऐतरेय उपनिषद रिकॉर्ड कर लिया, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है ना। तो कल केवल मैं श्वेतासुतर उपनिषद, कल हो सकता है थोड़ा लंबी क्लास भी चले, तो कल जल्दी देख लेंगे। कल वो लास्ट क्लास रहेगी जिसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।